चल 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 चुप हो जा, चल तू मेरे साथ महिला मुक्ति के ऑफिस में। बेलन वाली बाई, हर वक्त बेनजीर भुट्टो की तरह बॉर्डर पे मत खड़ी रहे। पूछ ले पहले इसका प्रॉब्लम क्या है, पूछ ले। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो महिला मुक्ति वालों के बाप भी नहीं सॉल्व कर सकते। तुझे बोलना जरूरी था। यहाँ जिंदा लोगों की मीटिंग चल रही है, मरे हुए लोगों को बोलने की कोई जरूरत नहीं। अरे क्यों ना बोलूं? मेरी वो बेटी जिसने जिंदगी भर हंसने हंसाने के अलावा और कुछ नहीं किया, वो रो रही है। ये तो ममता कुलकर्णी घूंघट निकालकर फोटो सेशन करवाए ना, उससे भी बड़ा झटका है। बस तो ऐसे आती है इस पर कि इसकी तस्वीर उतारकर जी सिनेमा के दफ्तर में लटकाऊं। चुप हो जा स्वीटी बेटे, इस तरह चीख चीख के रोएगी तो तेरा गला बैठ जाएगा। अरे ये ऐसे चुप नहीं होगी, इसे मेकअप खराब होने का डर बताओ, फौरन इसके आंसू रुक जाएंगे। सच कहा। ये क्या स्वीटी, तेरे आंसुओं ने तेरा मेकअप ऐसे धो डाला है जैसे पहली बरसात में बंबई की सड़कों का डामर धुल जाता है। सच डैडी? हाँ ठीक है, मैं नहीं रहूंगी। थैंक यू। You're most welcome, darling. तो अब ये बता कि तेरी आंख से गंगा जमुना क्यों बह रहे हैं? मीनाक्षी, पेपर पढ़ना। शाहरुख जी ने 18 करोड़ का बंगला लिया है। तो तेरे बाप का क्या गया? तू क्यों महेंद्र कपूर की तरह काली पांच के सुर में गला फाड़ रही है? डैडी आप समझते नहीं हो। मैं समझ नहीं हूँ। उसने गौरी के नाम पे बंगला खरीदा है। अरे पागल, उसने गौरी के नाम पे खरीदा है या काली के नाम पे? उसमें तेरी क्या प्रॉब्लम है? मामा उसने इंस्टॉलमेंट्स में खरीदा है। 18 करोड़ बढ़ते बढ़ते उसे 18 साल लग जाएंगे। उसको 18 साल तक गौरी के साथ रहेगा। नहीं, फिर मेरा क्या होगा? बीना, कौन कहता है ये कम अक्कल है? अरे बेवकूफ, शाहरुख का क्या होगा सोच। 18 करोड़ का बैज भरते भरते वो जवानी में ही बूढ़ा हो जाएगा। कल तक विलन का रोल करता था, 2-4 साल में हीरोइन के बाप का रोल करने लगा। कुछ भी हो, लेकिन है साला मर्द आदमी है। तुम मेरे लिए कभी 18 रुपए की नेल पॉलिश तक नहीं लाए, और वहाँ शाहरुख ने गौरी के लिए 18 करोड़ रुपए का बंगला खरीदा है। 18 करोड़। मैं तो कहती हूँ पति हो तो शाहरुख जैसा, वरना नहीं हो। तो यहाँ क्यों टंगी पड़ी है? जा, उसके 18 करोड़ के उधार के बंगले में लटक जा। अरे मुझे क्या तुम्हारी रेखा जैसा समझा है कि मैं उधार के सिंदूर पर नियत रखूं? जाके दरवाजा खोल और तेरा फर्ज निभा। फर्ज? मीनाक्षी, फर्ज में तो जितेंद्र थे ना, और उनके ऑपोजिट करिश्मा कपूर की मॉमी हीरोइन थी। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे अगोरी आएंगे तेरे सजना। आज कव्वाली का प्रोग्राम था क्या? ये जानी बाबू कव्वाल के गेटअप में कहाँ गई थी? अरे डैड, वो अपना कादर भाई है ना? अपना? हाँ, उसके छोटे भाई की शादी की बारात में अपन नाचने गया था। ये कादर भाई के कितने छोटे भाई हैं? एक ही। लेकिन उसकी तो पिछले महीने शादी हुई थी। इसका मतलब वो एक ही महीने में दूसरी शादी कर रहा है? नहीं, ये शादी नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। Oh my God! महिला मुक्ति वालों के लिए काम मिल गया, कोई टॉपिक मिला। मम्मा, महिला मुक्ति वाली बहन जी प्लीज रुक जा, पहले पूरी बात तो सुन ले। कादर भाई के छोटे भाई की बीवी का तलाक हो गया है। अरे वो तो बड़ी खूबसूरत औरत थी। तुझे क्या डैड एक मिनट, मॉम वो सिर्फ दिखने में ही खूबसूरत थी, बाकी अक्कल से तो वो स्वीटी की भी आंटी थी। क्या मतलब? क्या है? वो अपना कादर भाई ना, उसका छोटा भाई छुट्टन, वो आजकल गीतकार समीर के पेट पर लात मारने निकला है। उसे आजकल गाने लिखने का शौक हो रहा है। बोलो, भाई के भाई भी गाने लिखते हैं, कादर भाई क्या म्यूजिक देंगे? डैड क्यों नहीं लिख सकता? आप मुझे बोलो क्यों नहीं लिख सकता? अगर बॉम्बे फिल्म का गीतकार महबूब बैंड्रा पर पंछी बेचते बेचते हम्मा हम्मा लिख सकता है। हम्मा क्या है? गाना। गाना? हाँ, तो कादर भाई का छोटा भाई छुट्टन गाना क्यों नहीं लिख सकता? हाँ, लिख सकता है, क्यों नहीं लिख सकता? अरे गाना क्या वो महाभारत में फिर से लिख सकता है, लेकिन उसका तलाक से क्या संबंध? अरे यार, तेरे को तो मालूम है ना, ये गीतकार लोग हमेशा शायरी की टांग खींचते रहते हैं। इसीलिए अपनी बीवी को इम्प्रेस करने के लिए छुट्टन ने एक बार अपनी बीवी से कहा, सायरा तुम ही मेरी प्रेरणा हो, तुम ही मेरी कविता हो, तुम ही मेरी श्रद्धा हो, तुम ही मेरी आस्था हो। और फिर सायरा ने भी बड़े प्यार से उसे कहा, छुट्टन तुम ही मेरे रमेश हो,
तुम ही मेरे धर्मेश हो, तुम ही मेरे विजय हो और तुम ही मेरे अब्दुल हो। और फिर कादर भाई के घर में फिल्म नीका का सीन शुरू हो गया। तलाक तलाक तलाक। और उसकी बीवी बेचारी रोते रोते अपने मैके चली गई। काजल, तू उसकी बात छोड़ ना, उसके पास कितने सारे हैं, विजय, धर्मेश, रमेश, और कोई राज बब्बर की तरह उसका हाथ भी थाम लेगा। कुछ अपनी स्वीटी के बारे में सोच, मेरा क्या होगा? बीना, मुझे लगता है हमें अंदर जाना चाहिए, नहीं तो फिर शाहरुख की कहानी निकलेगी, फिर उसके बंगले का बजट डिस्कस होगा। शाहरुख ने बंगला क्या लिया, शाहजहां के ताजमहल जितना बवाल हो गया। चलो चलो। डैडी, आपको मम्मी के साथ अपने कमरे में जाना है तो वक्त से जाना। मेरे शाहरुख जी का गाना क्यों बना रहे हो? सुन स्वीटी, क्या? मैं भी जा रही हूँ। किचन में वो भिंडी और कद्दू तेरा इंतजार करेंगे। बढ़िया, मैं भी जा रही हूँ। काजल दादा, मुझे तेरे से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। काजल दादा, अपन को मालूम है तू अपन से क्या इंपॉर्टेंट बात करना चाहती है। तू यही जानना चाहती है ना कि छुट्टन की शादी में कितने लड़के आए थे और वो दिखने में कैसे थे। वाह, तू मेरे मन की बात जान गई काजल। तू तो अंतर्यामी बन गई है। तुझे ना आश्रम खोल लेना चाहिए। देख स्वीटी, तेरे मन की बात जाना यानी सीधा जजमेंट का काम है। हाँ, वो कहते हैं ना, बिल्ली की नजर कहाँ होती है तो बोले छिछड़ों पर, और स्वीटी की नजर कहाँ होती है तो बोले छोकरों पर। हाँ काजल, एक्चुअली ये मेरी वीकनेस है। अब तू तो देख, लोगों के घर में एक महीने में 2-2 शादियां होती है और हमारे घर में तो एंगेजमेंट का नाम और निशान नहीं है। अब तू ही बता कि हमारे घर में दिलवाले दुल्हनियां कब बनेगी? स्वीटी, अपन तेरे को एक झक्कास आइडिया देते हैं। हाँ, तू है ना एक मैरिज ब्यूरो खोल ले और फिर जितने भी माँ बाप अपने बेटी की शादी के लिए तेरे पास आए ना, उसमें से तुझे जो भी लड़का पसंद आ जाए उसे पूछ लेना हम आपके हैं कौन। अजी सुनते हो? अजी सुनते हो? नहीं, बहरा हूँ। तो एक काम करो, राधिका की मशीन अपने कानों में लगा लो। आज मार्केट में मुझे पप्पू मिला था। ये पप्पू के नाम पर खरगोश की तरह तुम्हारे कान क्यों खड़े हो गए? तुम मर्दों की भी अजीब टेंडेंसी है। बूढ़े हो जाओगे पर बीवी पर कभी भरोसा नहीं करोगे। कर भी कैसे सकते हैं? लेडी डायना जैसी लेडी, वो भी लफड़ा कर सकती है। आदमी भरोसा किसका करे? बोलो, किसका करे? अच्छा, हाँ। तुम्हें लेडी डायना के लफड़े दिखाई दिए, प्रिंस चार्ल्स की लीलाएं दिखाई नहीं दी? अरे प्रिंस चार्ल्स है भाई, उसे कहीं भी और कोई भी पद्मिनी कोरापुरी किस कर सकती है। लेकिन लेडी डायना ने अच्छा नहीं किया। प्यार किया तुमने किससे किया? घोड़े के तबेले वाले से। तुम मेरी बात सुनोगे या बीबीसी की तरह मोड़ दोगे? क्या बोलता है तुम्हारा पप्पू? देखो, ये भाई शब्द को स्ट्रेस करके भाई बोलने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा था, उसके फ्रेंड की बीवी ने मैरिज ब्यूरो खोला है। अगर हम अपनी बेटियों की तस्वीरें और बायोडाटा उसको भेज देंगे तो वो इनके लिए अच्छे वर्ड ढूंढ देगी। साला मैरिज ब्यूरो भी स्टेट एजेंसी जैसे हो गए। आईएएस ऑफिसर की बीवी या शादी की दलाली करने लगी। कौन है? आनंद माथुर। कौन है? मामा, मैं हूँ। इस मुसीबत को भी इसी वक्त आना था। उसे कह दो मैं सो गया। तुम्हारे डैडी सो गए हैं। मामा, अगर आप लोग रोमांटिक मूड में हो तो कह दो, मैं बाद में आ जाऊंगी। लेकिन डैडी से कहो मुझे उल्लू ना बनाए, क्योंकि मुंबई में सिर्फ बीमार लोग 10 बजे सोते हैं। सुन लिया? मम्मी, नहीं, आजा आजा। आई होप मैंने आप लोग को डिस्टर्ब नहीं किया। अब तकिए के कवर चढ़ाने में क्या डिस्टर्ब? ओह, आप तकिए के कपड़े बदल रहे थे, मैंने तो सोचा कि बस! तूने क्या सोचा था हमें नहीं सुनना है। बोल, तू यहाँ क्यों आई है? हा? आप लोग को इनवाइट करने। कहाँ? अब मैं कैसे बताऊं? मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं खुशी के मारे नहीं बोल पा रही या शर्म को। मगर बताना तो पड़ेगा ही ना। बताना पड़ेगा ना। तो बता। मम्मी, डैडी, मैंने एक मैरिज ब्यूरो खोल लिया है। मैरिज ब्यूरो? हाँ डैडी, कल मेरे मैरिज ब्यूरो का उद्घाटन है। आप दोनों को
आपको जरूर आना पड़ेगा। हाँ, और डैडी, आपके जान पहचान में कोई कवारे लड़के हैं तो मुझे बता दीजिए, अपनी शादी करवाने में अपनी जान लगा दूंगी। बीना, जो मैं सुन रहा हूँ वही तू सुन रही है? अरे बेवकूफ लड़की, यहाँ तेरे शादी के वादे हैं और तू मैरिज ब्यूरो चलाएगी? डैडी, ये मैरिज ब्यूरो चलाने वाले ज्यादातर कुंवारे ही होते हैं। इस इंटेंशन से दुकान खोलते हैं कि आगे चलते उनकी भी शादी हो जाए। आप तो जानते ही होंगे, ये होटल चलाने वाले कभी भूखे नहीं मरते। पहले तू मुझे ये बता कि ये आइडिया तुझे दिया किसने? ये आइडिया तो मुझे काजल ने दिया है। काजल ने? लेकिन इसे डेवलप मैंने और बबली ने किया। बबली? यानी मेरे बॉस की बेटी भी तेरे साथ है? Exactly, वो मेरी 50% की पार्टनर है, इसलिए तो काम इतने हाई लेवल पे करने का सोचा है। पर तुझे मेरी बॉस की बेटी को लेने की क्या जरूरत थी? डैडी, ये आइडिया भी मुझे काजल ने दिया। कहती है कि अगर बॉस की बेटी को लोगे तो डैडी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैरिज ब्यूरो का ऑफिस खोलोगे कब? मेरे घर पे। अरे हमारा मैरिज ब्यूरो का उद्घाटन होते ही इतने सारे ग्राहक आ गए। अरे बबली, तो समझती नहीं है, ये सब बिजनेस टैक्टिक्स है। देख, जैसे भिखारी कटोरे में अपना चिल्लर लेके बैठा है ना, और फिर चिल्लर को चिल्लर खींचता है, वैसे ही ये स्ट्रगलर लोग की पिक्चर्स ग्राहक खींचेगी। लेकिन अभी तक तो कोई आया ही नहीं। अरे आएगा। आजकल शादी के लिए पार्टनर मिलना यानी कि माधुरी दीक्षित और संजय दत्त को फिर से मिलाने जितना मुश्किल। वाह बबली, वाह! आजकल तो तू बिल्कुल मेरे जैसे इंटेलिजेंट बातें करने लगी है। आपके संगत का असर है। क्या चिकनी, तेरी दुकान पर कोई बकरा आया कि नहीं? स्वीटी, हम बकरी की भी शादी कराने वाले हैं। गुड, तो फिर हमें ना कुत्तों की शादी के लिए भी एक डिपार्टमेंट खोलना चाहिए। क्योंकि हमारी ना एक जर्मन शेफर्ड कुत्तिया थी, बेचारी अच्छा पार्टनर न मिलने की वजह से कुंवारी मर गई। बहुत बुरा हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुत्तों में तो वीडियो कैसे लाइब्रेरी वाले नहीं होते हैं ना। अबे चिकनी, देख अपन तेरी बोनी करवा के देता है, तो देख। हेलो, हाँ कौन? मगनलाल, केम छो? हाँ अपन काजल भाई बोल रहे हैं। हाँ वही जिसने तेरे राशन की दुकान पर रेड डलवाई थी, पहचाना ना? अरे वेरी गुड। नहीं, इस बार अपू ने तेरी वाट लगाने के लिए फोन नहीं किया है, बल्कि तेरी बेटी की डूबती नैया पार लगाने के लिए फोन किया है। क्या काजल का शिपिंग का कामकाज है क्या? काजल ज्यादा बोल, और उसका सुपारी का कामकाज है। ओके? अरे मगन, अपू ने सुना है कि तेरी बेटी को दहेज के सिलसिले में उसके ससुराल वालों ने खल्ली वाली कर दिया है। अरे बाप, तो उसमें तो इतना दुखी क्यों होता है? तू फिक्र मत कर, अपन तेरी बेटी के लिए ऐसा लड़का ढूंढेगा कि वो सामने से दहेज देगा। हाँ, अरे नहीं, अपन की बहन ने मैरिज ब्यूरो खोला है, तो अपन ने सोचा क्यों ना अपने लोगों का भला हो जाए। तू अपनी बेटी की एक फोटो और 1500 रुपया अपन को भेज देना। बस अभी के लिए इतना ही काफी है। बाकी तेरी बेटी के हाथ पीले हो जाए ना, बाद में तू जो खुशी से देगा ना वो ये लोग ले लेंगे। ठीक है बाप, अपन रखता है। चल स्वीटी, तेरी बोनी का बंदोबस्त हो गया। हाँ, क्या स्टाइल है। अगर ये लड़का होती तो अमित जी के बजाय मैं इनके गले में ही वरमाला डालती। यार वही तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, ये ऊपर वाले ने सारी गड़बड़ कर डाली। परसों अपन फिल्म सिटी गया था, तो एक हीरोइन अपन के सामने ऐसे घूर कर देख रही थी कि अपन को भी शर्म आ गई। आज इस घर में कमाल हो रहा है। मीनाक्षी किचन में पकौड़े बना रही है, मीना घर के सफाई में लगी हुई है, और ये काजल अप टू डेट बनी हुई है। आखिर ये हंगामा किस बात का? ओए, अरे आनंद माथुर, आज यहाँ ऐसा चमत्कार हुआ है जो बिशन सिंह बेदी ने क्रिकेट में 50 रन बनाए थे ना, तब भी नहीं हुआ था। बिशन सिंह बेदी? मैं कुछ समझा नहीं। अरे स्वीटी अपने मैरिज ब्यूरो में सफल हुई है। हाँ, आज पहला लड़का और पहली लड़कियां मिलने वाले हैं। तो दोनों नजरों से बातें करेंगे। वो मेरी तरह शर्माएगी, वो तुम्हारी तरह घूर घूर कर देखेगा। फिर रिश्ता पक्का हो जाएगा और शादी की डेट निकलेगी। मुझे लगता है भारत में महाभारत युग फिर लौटा है। डैडी, अब यहाँ हो। वेरी गुड। क्यों? जरा
जरा बैठिए और देखिए लड़का लड़की की शादी कैसे होती है। कुछ सीखिए डैडी, कुछ सीखिए। 5 लड़कियों के बाप हो, आगे चल के काम आएगा। हम पर ऐसी भी गुजरेगी हमें मालूम न था। डैडी प्लीज गो ओपन द डोर। मैं क्यों खोलूं? दरवाजा खोलने की तेरी मोनोपोली है, तुझे क्या बोल? डैडी आप समझते नहीं हो। समझते नहीं मैं क्या? आजकल मैरिज ब्यूरो के काम में बिजी हूँ। इसके लिए डोरकीपर की ड्यूटी आपकी। गो एंड ओपन द डोर ना। लगता है लड़की वाले आ गए। तुझे कैसे पता चला कि लड़की वाले आ गए? वेरी सिंपल, लड़की वाले ज्यादा गरजमंद होते हैं, इसलिए वो पहले आते हैं। अरे तुम बाप बेटी यहाँ बातें कर रहे हो, दरवाजा कौन खोलेगा? मैं? हाँ। आइए। केम जो मगन भाई? हाँ, खाना ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई ना? के बात करे भाया, थारो घर तो गली का बच्चा जाने। अरे वो तो जानेंगे ही ना। जैसे जूस स्कीम पर अमिताभ का बंगलो कैसे फेमस है, वैसे अपुन के एरिया में काजल भाई का घर फेमस है। हाँ, और मजाक में हमारे घर को लोग नमूना घर भी कहते हैं। कुछ नहीं, आप इसकी बात पर ध्यान मत दो। आप इधर आओ। अपुन आपको सबसे मिलवाता है। ये अपुन के डैड है। ये अपुन की मॉम है। ये मीनाक्षी दीदी और ये स्वीटी है जो आपकी बेटी का टाका जुड़ाने वाली है। हाँ, और ये शर्मिला और उसके बापू मगन लाल राशन वाला। डैड, इसने घासलेट के ब्लैक मार्केटिंग में बहुत माल अंदर किया है। हाथ मिलाइए। क्यों? हमारे शाहरुख जी के पास भी घासलेट का परमिट है। अब मैं जानूं उन्होंने 18 करोड़ का बंगला कैसे खरीदा। आप बैठिए, वो लड़के वाले अभी आते ही होंगे। लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। क्या बोली? कुछ नहीं, उसको मजाक करने की आदत है। डैडी, आप दरवाजा नहीं खोल सकते? कितने बार समझाया, अब मैं सबके सामने आपको डांटूं, अच्छा लगेगा? और डैडी, यू आर सच अच्छा, मैं खोलती हूँ। So sweet. माफ कीजिए, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। क्या है कि रास्ते में मेरी गाड़ी बिगड़ गई थी। वैसे मेरा नाम छगन है। अच्छा, तो तुम छगन हो? छगन? What a coincidence! देखो, आपका नाम मगन, आपके होने वाले दामाद का नाम छगन। दोनों के नाम में गन छुपी है। छगन, अंदर आ जाओ। आइए। तू अठे क्यों आया कमीने? मगन लाल जी, यही तो वो वीर पुरुष है जो आपकी बेटी का हाथ काटने वाले हैं। बोलो। अरे यही तो वो कार पुरुष है जिसने दहेज की लालच में मेरी बेटी को घर से निकाल दिया था। सच? मैं अभी मनोरमा जी को बुलाती हूँ। काजल भाया, मन में सारे से ऐसी उम्मीद नहीं थी। हमने सोचा था तू हमारा भला करेगा, लेकिन तूने हमारे जख्म पर नमक छिड़क दिया है। अच्छा, ये बात है। छगन, इधर आ तो। ये क्या बोल रहा है? नहीं, ये गलत इल्जाम है। भगवान का दिया सब कुछ मेरे पास है। अच्छा, तो आपने भगवान की बेटी से भी शादी कर ली? हाँ? मैं तो ऊपर वाले भगवान की बात कर रहा हूँ। एक काजल, हमारे ऊपर वाले फ्लैट में भगवान नाम का आदमी तो नहीं रहता ना? चिकनी, तू चुप रहेगी? छगन, तूने इसको घर से बाहर क्यों निकाला? इससे ही पूछ लीजिए। मैं दिन रात दुकान में खड़ा रहकर आधा किलो, पाव किलो नाप कर पैसे जमा कर रहा हूँ। और ये मेरे ही दुकान के डिलीवरी बॉय के साथ गैम्बलर देखने चली गई। इसका टेस्ट भी लेडी डायना के लेवल का लगता है। क्या बात कर रहे हैं? मैंने गैम्बलर देखी ही नहीं। तो फिर तुम नवरंग थिएटर के बाहर क्या कर रही थी? मैं तो थिएटर के बाजू में जो मंदिर है वहाँ भगवान को दूध पिलाने गई थी। वहाँ मैंने उसको देख लिया और काम के समय पिक्चर देखने के लिए मैं उसे डांट ही रही थी कि किसी ने हमें देख लिया और फिर आपको चुगली कर दी। तो उस दिन क्यों नहीं कहा? आपने मुझे सफाई देने का मौका ही कहाँ दिया? आपने कहा सामान बांधकर मैके चली जाओ और मैंने पति का हुक्म परमेश्वर का हुक्म समझकर सर चढ़ाया। यानी तुम मुझे परमेश्वर समझती रही और मैंने तुम्हें उल्टा समझा। मुझे माफ कर दो। ऐसा मत कहिए। तो चलो घर चलते हैं। मैं जा रही हूँ बापू। जा बेटी जा, भगवान तने सुखी रखे। मगन बेटी, अगर दूसरी बार घर से निकाले तो वजह पूछ के घर से निकलना। तो मैं भी चल लूं इनके घर? इनके घर जाके क्या करेंगे? बीच में भाया, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ।
बाकी जय हो, वाह वाह वाह, क्या कमाल का मैरिज ब्यूरो है सारा। भैया मन ने तो इस घोटाले से फायदा हो गया, लेकिन कभी किसी को नुकसान भी तो हो सकता है। भैया थारी बहना को बोल के इससे बेहतर है कोई अनाथ आश्रम खोल ले दे। मैंने सुना है अनाथ आश्रम के चंदे में ऊंची कमाई है और हो सकता है अनाथों में से कोई लड़का मुझे पसंद